अमित शाह जी का तो भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री से लेकर के बिहार के मंत्री लोग हमारा पैर चूमे और हमको आश्वासन दिए, जो हमारे दरवाजा पर आकर मुझे आत्मदाह करने से बाध्य किए। मंगल पांडे जी कहते हैं कि नित्यानंद से मिलो, नित्यानंद जी कहते हैं मंगल पांडे सिंह जी से मिले। मैं अमित शाह जी के प्रोग्राम में आत्मदाह करने वाली थी और आवेदन देने वाली थी। मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, अब इस बूढ़ी माँ के लिए क्या रह गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और दूसरे तरफ वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या होने के बाद उसके लाश पर राजनीति की। देश की आज़ादी में जिन लोगों का इतिहास रहा है उनके नाम पर अब खूब सियासत हो रही है। 1857 के पहले स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह, इनके नाम पर आपने कई दफ़े बिहार में सियासत देखी होगी। और हाल के दिनों में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे भोजपुर में तो उनके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा की गई, माल्यार्पण किया गया, लेकिन उनके ही खानदान, उनके ही परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। पौत्र वधू वीर कुंवर सिंह की हमारे साथ हैं। पुष्पा जी, पिछले दफ़े अमित शाह आए, आश्वासन मिला, न्याय नहीं मिला। जी, पिछले साल जो 23 अप्रैल का कार्यक्रम था अमित शाह जी का, तो भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री से लेकर के बिहार के मंत्री लोग हमारा पैर चूमे और हमको आश्वासन दिए कि आप जो है 23 अप्रैल का कार्यक्रम को होने दीजिए, क्योंकि मैं आत्मदाह का घोषणा की थी कि जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, मेरी मांग पूरी नहीं होगी, मैं आत्मदाह करूंगी। उन्होंने आश्वासन दिया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया। मैं सोची कि 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह के नाम पर यदि अच्छा प्रोग्राम होता है या उनका नाम गिनीज बुक में लिखा जाता है तो मैं अपने बेटे की शहादत को बर्दाश्त कर गई और शांतिपूर्वक कार्यक्रम को करने दी। उसके बाद ही मुझे बंद कर दिया गया और मुझे माल्यार्पण से भी रोका गया। यहाँ तक कि चार्जशीट से 3 पुलिस का नाम निकाल दिया गया और एक उसका रसोईया जो था सदाम इदरीस, उसका नाम है उर्फ गेंडा, उस पर 304 धारा लगाकर चार्जशीट को फाइनल कर दिया गया, न्यायालय में जमा करा दिया गया। और 3 सिपाहियों का नाम जो है पुलिस का चार्जशीट से निकल गया, उन लोगों को बेल मिल गया। और जो डॉक्टर वहाँ का विनोद प्रताप सिंह प्रभारी था, मेरे बेटे की इलाज में लापरवाही किया था, उसको सस्पेंड किया गया था। आज उसी डॉक्टर को कल उसको वहीं पर पुनः स्थापित करके उसको प्रभार दिया गया। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और दूसरे तरफ वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या होने के बाद उसके लाश पर राजनीति की। मुझे झूठा आश्वासन दिए लोग और झूठा आश्वासन दे करके मुझे जो है गुमराह किए। नहीं तो मैं अमित शाह जी के प्रोग्राम में आत्मदाह करने वाली थी और आवेदन देने वाली थी। उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ये ऐसा कर देंगी तो हम लोगों का कुर्सी छीना जाएगा। आज आप प्रदेश कार्यालय आई, यहाँ कई नेताओं से आपने मुलाकात की, क्या आपको सहयोग मिला यहाँ पे? मैं आज आई इस प्रदेश कार्यालय में तो मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं अपना आवेदन दी। मंगलवार को मैं मंगल पांडे जी को लिखित आवेदन दी थी कि किस साक्ष्य के आधार पर डॉक्टर को पुनः स्थापित, सस्पेंशन खत्म कर दिया गया और पुनः स्थापित कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरा डॉक्टर प्रभारी जो है तोड़वा दिया था, उसका हाथ का निशान है, सारा एविडेंस हमारे पास है, जो मैं न्यायालय में जांच कराने की मांग करूंगी, निष्पक्ष जांच कराने की मांग करूंगी। मुझे कोई न्याय नहीं मिला। उस डॉक्टर को पुनः जगदीशपुर में ही पदस्थापित किया गया, इसलिए कि मेरे बेटे की लाश पर वो भाजपा के लोग जो हैं और बिहार के और राष्ट्र के नेता लोग राजनीति किए और हमको जो है मेरा घाव नहीं अभी भरा है, उस घाव को कुरेदने का कोशिश किए हैं। कौन कौन नेता थे जो आपके घर पहुंचे थे अमित शाह के कार्यक्रम में और आपको मनाया गया? माननीय नित्यानंद जी थे, गृह राज्य मंत्री थे, अवधेश नारायण सिंह थे, अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह थे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे और बहुत सारे नेता जो थे राष्ट्रीय स्तर के और मंत्री थे, आर.के. सिंह जी थे। सभी लोग हमारे दरवाजे पर गए और जा कर के हमको, नीरज बबलू जी थे, सभी लोग गए, हमें आश्वासन दिए कि आप जो है शांतिपूर्वक ढंग से कार्यक्रम को सफल होने दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है। माननीय नित्यानंद जी ने यहाँ तक कहा कि मैं आपका सारा केस लड़ूंगा, अगर बिहार सरकार नहीं, पुलिस नहीं मदद करती है तो मैं अपने विभाग से आपको मदद करूंगा, केस लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मैं मंगल पांडे जी को जो आवेदन देकर आई उसके बारे में आज सुबह में नित्यानंद जी से बात हुई तो बोले कि मैं आईजी साहब से बात करती हूँ कि 3 पुलिस का नाम कैसे निकल गया और
जो प्रभारी है डॉक्टर वहाँ कैसे पुनः स्थापित हो गया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, ये इसलिए आश्वासन दे रहे हैं कि कल अमित शाह जी का प्रोग्राम है, कहीं पुष्पा सिंह फिर जो है आंदोलन नहीं करे, जनता उग्र नहीं हो। मैं आत्मदाह का पुनः घोषणा की हूँ। राजपूत मुझ पे ताव देते हैं, राजपूत वीर कुंवर सिंह के नाम का जिक्र करते हैं। बिहार सरकार में कई मंत्री राजपूत हैं, कई जो नेता हैं विधायक हैं राजपूत हैं, ये लोग कोई नहीं खड़े होते साथ में? सारे लोग उस पर खड़े हुए थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के करनी सेना से लेकर क्षत्रिय संगठन के लोग सारे लोग मेरे साथ आए, हर जगह से आए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्षत्रिय संगठन आपके लिए सड़क पर उतरेगी। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुनः जो भोजपुरी से विनय तिवारी चिन्हित करके तीनों जवानों को जेल भेजे, उसके बाद उनका चार्जशीट से नाम कैसे निकल गया। मैं डीजीपी साहब के पास बार बार आवेदन दी हूँ, मिलने गई हूँ, टीआईपी परेड का मांग की हूँ, आईओ से मांग की हूँ, आईओ को हटाने का मांग की हूँ कि मेरे केस को बिगाड़ेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। डीआईजी बोले परसों दिन कि मैं आपके पास 27 तारीख को आऊँगा। तो मैं वहाँ से आदेश मिला है डीजीपी साहब के यहाँ से पुनः जांच के लिए, लेकिन वो नहीं आए। फिर आज हमको लगभग 10:30 बजे फ़ोन आया है कि कल आप वहाँ रहिएगा, मैं आऊँगा। लेकिन ये लोग लिपापोती करने में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि कहीं से न कहीं से हमें चिढ़ाया जा रहा है, मेरे बेटे के लाश पर राजनीति किया जाता है। जिस वीर कुंवर सिंह ने 1857 में अपने तलवार से अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया था, आज उसी का पोता बाबू कुंवर सिंह के किले की सुरक्षा के लिए वो शहादत हुआ है, वो शहीद हुआ है। देश की जनता इसे देखी है और मेरे पास अनेकों साक्ष्य है। माननीय गृह मंत्री नित्यानंद जी से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, डीजीपी, आईजी, डीजीपी, गवर्नर, मुख्यमंत्री, सारे लोगों को, राज्यपाल जी को भी ये आवेदन साक्ष्य के साथ दी हूँ। लेकिन किसी ने उस पर विचार नहीं किया, उसको जांच नहीं किया और 304 धारा लगाकर एक रसोईया सदाम इद्रीस के ऊपर 304 लगाकर उस पर चार्जशीट फाइनल करके भेज दिया गया। जी सवाल ये है, बहुत उम्मीद से आप पहुंची, बहुत उम्मीद से नेता भी आपके पास गए, उम्मीद जगह कि न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा और कोई रास्ता नहीं है। मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, अब इस बूढ़ी माँ के लिए क्या रह गया है? जिसके दादा ने 1857 में 1787 में हो जाके जमींदार देश के लिए लुटाया, आज उसकी माँ अपने बेटे के न्याय के लिए भाजपा के दरवाजे तक आकर खड़ी है, लेकिन कोई मुंह से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं, बताइए हम क्या करें? मेरे लिए कौन सा विकल्प बचा है? बूढ़ी माँ के सामने उसका बेटे को मार मार के सीआईटी के जवान जो है किले की सुरक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ता था, साक्ष्य सारे साक्ष्य है। मुझे कहाँ न्याय मिला? हम कहाँ जाएं? किसके दरवाजे जाएं? मेरे पास एक ही विकल्प है, आत्मदाह, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसका सारा जिम्मेवार सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू के लोग होंगे जो हमारे दरवाजा पर आकर मुझे आत्मदाह करने से बाध्य किए। मंगल पांडे जी कहते हैं कि नित्यानंद से मिलो, नित्यानंद जी कहते हैं मंगल पांडे सिंह जी से मिले। मैं अवधेश नारायण सिंह जी से भी मिली हूँ, उनको भी बताई हूँ और फ़ोन से बात की हूँ। अवधेश नारायण जी मुझसे मिलने से भी इनकार कर रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मुझसे मिलने से इनकार कर रहे हैं। बताइए, इन लोग डर रहे हैं कि कहीं इनका सच्चाई को सामने रखेंगे तो हमारी कुर्सी न छीन जाए, इसी का इन लोगों को डर है। लेकिन बाबू कुंवर सिंह किसी के माल्यार्पण के मोहताज नहीं है। आज जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, तो जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपना बलिदान दिए हैं, उनके बलिदान के बदौलत ये झूठा तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये शो कर रहे हैं कि हम तिरंगा, हम राष्ट्रभक्ति के जो है हृदय में हमारा है। एक राष्ट्रभक्त का पोता मारा गया, आज उसको न्याय नहीं मिला। सारे लोग अपना स्टेटमेंट दिए कि हम न्याय दिला के दम रहेंगे, किसी ने नहीं दिया। देखिए, निश्चित तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हर 15 अगस्त, 26 जनवरी और उन तमाम दिनों में याद किया जाता है, जिससे देश गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन क्या वाकई में उन्हें नज़रअंदाज करके आज के इस युग में चला जा सकता है? न्याय के लिए भटक रहे वीर कुंवर सिंह के परिवार के सदस्य आज उस पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं जो बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर लगातार सियासत करे। पुष्पा सिंह थी जिनको आप सुन रहे थे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहे।